आज के वक्त में जो हम तेज़ी देख रहे हैं सर इस बार पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं महेंद्र जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाख से तो पार चल ही रहा है जी, सोना। तो ऐसे में त्योहार भी नज़दीक है। देखिए दिवाली का त्योहार हमारे देश में कितने अच्छे से मनाया हाँ जाता जी, है, हाँ जी। पारंपरिक त्योहार है। तो कई लोगों के सवाल ना ये होते हैं कि इस दिवाली पे सोना कहाँ तक पहुँचेगा? डिजिटल गोल्ड पे हम बातचीत करेंगे आगे, जी, लेकिन जी, पहले जी। मैं आपसे रेट को लेके बातचीत करूँगी कि सर आपके हिसाब से क्या प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगे कि सोना कहाँ तक जाने वाला है? इस दिवाली में ज़्यादा दिन तो रहे नहीं है अभी, 1 से डेढ़ महीना रह गया है। हुँ। लेकिन फिर भी आप 1,09,000 के रेट के दरमियान आप गोल्ड देखोगे, 1,09,000 10,000 के दरमियान आप गोल्ड के रेट देख सकते हो, हुँ। जो कि अभी 3-4 हज़ार तो चल रहे हैं, हाँ। तो 5-1 हज़ार से और बढ़ेंगे। डिमांड और भी उभर कर आएगी। लेकिन भारत में कि त्योहारों के कारण या बाकी चीज़ों के कारण गोल्ड के रेट नहीं बढ़ते हैं। हुँ। ये रेट बढ़ते हैं बाहर की दुनिया में होने वाले आपदा के कारण या तो फिर अनसर्टेनिटी के कारण। हुँ। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर प्रेशर कर रही हैं। हुँ। तो अभी प्रीमियम जुड़ता जा रहा है हर एक चीज़ का। अगर आपने देखा रहेगा 2-2 3-3 युद्ध चल रहे हैं, उसका प्रीमियम लगा हुआ है उसके ऊपर। उसके बाद अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ी चीज़ टैरिफ की बात हो रही है। हुँ। तो वो भी चीज़ें आ रही हैं। उससे भी बड़ी चीज़ आने वाली है, जो है अमेरिका का डेब्ट। हुँ। 37 ट्रिलियन डॉलर्स का उनके ऊपर का कर्जा। हाँ। और एक व्यापारी, अगर आप किसी व्यापारी को पूछते हो, वो भी कर्जा लेता है। वो यानी कि आम तौर पे कर्जा लेता है तो उसे रोल ओवर भी करता है। हुँ। तो रोल ओवर करना माने क्या कि मेरा अगर मान लीजिए 1 करोड़ का रुपए का कर्जा चल रहा है और मुझे अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे ब्याज तो देना पड़ेगा। हुँ। तो सिमिलर थिंग अमेरिका को भी 37 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है, हुँ। उसके ऊपर का आई थिंक 15 टू 17 ट्रिलियन का डॉलर का रोल ओवर करना पड़ेगा यहाँ पर अभी। तो ये करने के लिए ये जो ट्रम्प साहब इतना जो छटपटा रहे हैं या तो फिर हाँ। ये चीज़ें कर रहे हैं, उसका कारण यही है। रोल ओवर निकालने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर लगने वाले हैं। हुँ। तो ये कहीं न कहीं से भी खड़ा करना है उनको। दैट्स व्हाई उन्होंने फेडरल के चीफ को भी बोला इंटरेस्ट रेट कम करो वगैरह, वगैरह, वगैरह चीज़ें हो गई। हुँ। तो ये चीज़ें होने ही वाली है, रेट बढ़ने ही वाले हैं। हुँ। अभी तो आपने देखा रहेगा कि 3500 को भी पार कर दिया। हाँ। कल के डेट में 3500 भी पार किया था। हुँ। यहाँ पर 3600 700 का स्तर भी आप देख पाओगे। हुँ। उसकी बदौलत आप गोल्ड का रेट 1,09,000 से लेकर 1,15,000 तक हुँ। आप देख पाओगे इस साल के अंत तक। हुँ। तो ये साल का अंत आपको हो सकता है 1,09,000 से 1,15,000 के बीच रहे, हुँ। तो ये चीज़ें हो सकती लेकिन महेंद्र जी कमी की कोई आशंका नहीं है? मतलब देखिए हैं। अब जैसे बीच में चल भी रहा था कि शायद हो सकता है कि गोल्ड में कमी देखने को मिल सकती है, आधे रेट में गोल्ड पहुंच सकता है। हुँ। हालांकि ये तो सपने जैसा हो जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं लगता कि गोल्ड या फिर चांदी में कुछ कमी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है? नहीं होगी, उसका रीज़न है। देखिए ये बहुत बड़ा डिबेट का हिस्सा रहा था हुँ। पहले एक 3 से 4 महीने पहले, क्योंकि हर एक टेक्निकल एनालिसिस ये बोल रहा था कि गोल्ड के प्राइस गिरेंगे, गिरेंगे, गिरेंगे। लेकिन मैं वहाँ पर जाके बात वही कर रहा था कि फंडामेंटल्स इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये चीज़ देखते हो ना कि क्यों नहीं दे रहे, कि इतने सारी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो आपके टेक्निकल के हिसाब को कहीं न कहीं तो एक सपोर्टिव चाहिए फंडामेंटल्स का, जो कहीं पर भी है नहीं। तो गिरने की संभावना मेरे हिसाब से नहीं है। अगर गिरा भी तो फिर भी 98,000 से नीचे मुझे नहीं लगता गिरेगा। हुँ। लेकिन वहाँ तक भी जाने की अब मुझे संभावना नहीं दिखती। तो सर जिस तरीके से इसका इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसमें देखने को मिल रही है, लगातार हम देखते हैं कि एक तरफ ईटीएफ गोल्ड, फिर एक तरफ डिजिटल गोल्ड, फिर कई सारे ऑप्शन आजकल मार्केट में देखिए अवेलेबल हैं। आप किस और हमारे व्यूअर्स को या इन्वेस्टर्स को किस और भेजना ज़्यादा सही मानेंगे कि किस और उन्हें डायरेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं या फिर न्यू बिगिनर है सर? मैं 2-3 चीज़ों का एक अलग-अलग आंसर दूँगा मैं यहाँ हुँ। पर। मान लीजिए अगर पुराने लोग हैं तो उनका इमोशन जुड़ा हुआ है गोल्ड के हाँ। साथ। तो कहीं न कहीं मैं ये क्वेश्चन हर बार मेरे हर पॉडकास्ट या चैनल्स पे बात ये करता हूँ मैं, हुँ। कि आप मुझे बताइए कि अगर आपने 20 साल पहले गहने लिए हुए हैं, आपकी माँ ने आपके लिए लिए हैं, तो क्या वो डिज़ाइन आपके लिए आज उतना मायने रखता है? हुँ। नहीं रखता है। क्योंकि माँ ने लिए है इसलिए आप उसे संजो के रखे हो। हुँ। लेकिन एक चीज़ है ना, एक एक सर्टेन टाइम आता है जहाँ पर आपको ये विचार करना चाहिए
कि उन्होंने लिया था आपके लिए, आपकी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए। तो उसे आप वो उठा के अगर सिर्फ तिजोरी में भर के रख रहे हो तो कहीं ना कहीं खुद के ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी डाल रहे हो आप। तो इसलिए आपको डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़, जो आज के जो मीडियम स्तर के जो कारोबारी या युवा हैं, उनके लिए अगर आप मैडम एक सिंपल उदाहरण दूं मैं आपको कि मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरर है, ये ग्लास का मैन्युफैक्चरर है कोई, और उन्हें एक बहुत बड़ी ऑर्डर आ रही है, बहुत बड़ी ऑर्डर आई है, तो उनके लिए पैसा ज़रूरी है और पैसे के लिए वो जाएगा बैंक के पास। हाँ। बैंक में आज बिजनेस लोन आपको 10-12% से नीचे नहीं मिलेगा, बराबर है। लेकिन वही अगर उसका कोई दोस्त है जो यूएस यूरोप में बैठ रहा है, वहाँ पर अगर उसे भी यही चीज़ चाहिए तो वहाँ पर क्या रेट पे मिलेगा लोन? तो वो मिलेगा 3 से 3.5% के रेट पे। अब जो ये दोनों भी बनाएंगे और आपके सामने अगर कोई कोटेशन देंगे दोनों भी, तो किसका कोटेशन भारी मात्रा में आप, यानी कि आप कैसे अप्रूव करोगे? बट ऑफिस आप बाहर के बंदे का करोगे। उसका रीज़न क्या है? उसका ओवरहेड कम हो गया है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। बाहर के देशों में गोल्ड की इतनी डिमांड नहीं रहती है, वो लोग खरीदते नहीं है। अपन क्या करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं लेकिन उसका कोई लिक्विड, यानी कि उसे अपन मार्केट में रोलिंग नहीं करते। इतना सारा गोल्ड लेके आते हैं, आपको पता ही नहीं पता, लेकिन भारत हर साल 800 से 900 टन गोल्ड 800 से 900 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। आरबीआई लगातार कर रहा है जिस तरीके से आरबीआई तो खुद के लिए कर रहा है, लेकिन देश में हम लोग उतना गोल्ड लेके आते हैं, उसके बाद उसमें से 30 से 35% के गहने वगैरह बना के हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन फिर भी आधा गोल्ड तो आपने उठा लिया और उसे कहाँ पे रख दिया आपने? आप तो पहनते नहीं हो, बराबर है, तो आपने कहाँ पे रख दिया? आपने तो तिजोरी में रख दिया। तो यही चीज़ें हो रही है। हर साल हम 2-5 लाख करोड़ का सोना लेके आते हैं और वो सिस्टम में से उतनी लिक्विडिटी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम इतनी लिक्विडिटी ख़त्म करते हैं तो क्या होगा? लिक्विडिटी मार्केट में है नहीं पैसों की, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे ना। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने में भी फिजिकल गोल्ड का योगदान बहुत बड़ा है। अगर आप डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट होते हो, अगर आप मान लीजिए गोल्ड बीज लेते हो, तो क्या होगा? गोल्ड बीज आपके लिए आपके डीमैट में यूनिट्स देखेंगे, लेकिन वो पैसा मार्केट में तो आ रहा है। आपके लिए मार्केट में वहाँ पे रोटेशन तो हो रहा है, लिक्विडिटी तो बढ़ रही है। इसे मैं और एक चीज़ से बताना चाहूँगा, मैं आपको, नोटबंदी हुई थी, हाँ। काफ़ी सारे घर में से पैसे निकल के आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि महिलाओं की थी सिर्फ, काफ़ी सारे पैसे आ गए, लेकिन सिस्टम में 14 लाख करोड़ रुपए आ गए। वहाँ पर से नोट बदल के चले गए वापस, 12.5 लाख करोड़ रुपए वापस गए। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिलेगा। तो मात्र 1.5 लाख करोड़ अगर सिस्टम में रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप देखते हो कि पहले का हाउसिंग का रेट था 11%, नोटबंदी के बाद ये हो गया 8%। मात्र 1.5 लाख करोड़ से अगर इतना रेट गिर जाता है, तो जरा सोचिए मैम आप कि 140 करोड़ की जनता है। मैं अगर हर घर में 5 लोग पकड़ता हूँ तो 25 से 30 करोड़ हाउस होल्ड है, और हर एक घर में मैं आपको लिख के देता हूँ कम से कम एवरेजली 200 ग्राम होता है। कोई भी एक महिला है उसके पास तो 100-200 ग्राम तो आराम से निकलता है। उसकी सास है तो उसके पास 100-200 ग्राम निकलता है। उसकी अगर बेटी है, बच्चे, तो उसके लिए उन्होंने 50 ग्राम करके रखा है। पुरुषों ने 100-200 ग्राम बना के रखा है। कुल मिला के आधा किलो हो जाता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये मध्यम वर्गीय का है, लेकिन अगर निचले और ऊपर वालों को भी अगर एवरेज कर दे तो फिर भी 200 ग्राम तो आराम से निकल जाएगा। तो इसके कारण पूरे देश में तकरीबन 25,000 से 50,000 टन गोल्ड जो किसी प्रोडक्टिव यूज का नहीं है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड आपके हिसाब से बेहतर नहीं है, जो लोग इसमें जाते हैं और अपने स्टोर करके उन्होंने रखा हुआ है। और एक चीज़, आप जब फिजिकल लेते हो जीएसटी देते हो, बराबर है, बेचने के लिए जाते हो, रेट अलग मिलता है आपको। आपका रेट क्या हुआ कि आपने 5 साल पहले गोल्ड लिया था, अब बेचने के लिए जा रहे हो, तो गोल्ड का रेट बढ़ा है, इसलिए आपको ये बीच में की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि आपका क्या हुआ, 50 में लिया था, आज 1 लाख रुपए चल रहा है, आप तो उसी में खुश हो कि मेरा तो डबल हो गया। लेकिन बेचने के लिए जाओगे, उसका रेट का डिफरेंस कौन देगा? दूसरी चीज़, जब गहने बनाते हो तो वो 22 कैरेट में बनते हैं, ना कि 24 कैरेट में।
तो उसका रेट का भी फर्क है। तो 22 कैरेट माने 8% उसमें मिलावट है। किस चीज़ की मिलावट है? 4% की कॉपर है, 4% की चांदी है। अब इन दोनों के भी रेट देख लेते हो आप, तो इन दोनों की भी रेट 1200 रुपये किलो से कॉपर है और 1 लाख सवा लाख रुपये किलो से चांदी है। लेकिन आप किस रेट पे ले रहे हो उन्हें? 1 लाख रुपए के रेट से ले रहे हो आप, सॉरी 1 करोड़ के रेट से ले रहे हो ना। गोल्ड का रेट तो 1 किलो का बिल्कुल। 1 करोड़ है। इस रेट में जा रहे हो आप। ये किधर देखते हो आप? मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर या किसी के ऊपर मुझे ये तंज नहीं कसना है मुझे, लेकिन ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आप फिजिकल गोल्ड में जाना सही पर्याय नहीं है। आपको जाना होगा डिजिटल गोल्ड।